यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। आधी रात का समय था। तेज हवाएं चल रही थी और जोर से बारिश भी हो रही थी। एक बड़े डरावने पीपल के पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठकर कुछ मंत्र जप रहे थे। मक्खनपुर के 3 ग्रामीण अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए साधु बाबा के पास आए थे। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। जैसे ही साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली, तीनों ग्रामीण एक एक करके साधु बाबा के चरणों में गए और अपनी सारी संपत्ति उनके सामने रख दी। साधु बाबा ने अपने हाथ उनके सिर पर रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। वो तीनों ग्रामीण बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट गए। अगली सुबह उन तीनों गांव वालों के परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई थी, क्योंकि उस रात वो 3 गांव वाले जो साधु बाबा से मिलने गए थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी उसी रात मौत हो चुकी थी। कोई भी यह समझ नहीं पाया कि सिर्फ इन तीनों गांव वालों की मौत क्यों हुई, और वो भी दिल का दौरा पड़ने से। अगली सुबह उनके अंतिम संस्कार में आए 2 गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे भाई मुन्ना, ये सब कैसे हुआ? एक को दिल का दौरा समझ सकता हूँ, वो तीनों को एक साथ दिल का दौरा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे अब क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये सब उस मोंटी का ही किया धरा है। क्या सच में ये सब मोंटी ने किया है? एक बार की बात है, मक्खनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोंटी नाम का एक बहुत ही दुखी और निराश आदमी रहता था। मोंटी ने कभी स्कूल नहीं देखा था। वह बहुत ही अनपढ़ था और इस वजह से गांव में कोई उसे काम नहीं देता था, बल्कि गांव वाले उसे ताने मारते थे कि वह कोई काम नहीं करता। मोंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह घर में अकेला रहता था। अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मोंटी पास के शहर से चूड़ियां खरीदता और दूसरे शहर में बेचता। मोंटी जितना भी पैसा कमाता था, उससे वह अपनी रोजी रोटी चलाता था। कुछ दिन ऐसे होते जब उसे अच्छा मुनाफा होता और वह पैसे बचाने लगता, ताकि कुछ बुद्धिमान और धनवान गांव वालों को अपने घर पर खाने के लिए बुला सके। उम्मीद थी कि वे उसे मार्गदर्शन देंगे और काम देंगे। एक रात मोंटी ने 5 से 10 गांव वालों को, जिनमें से 3 व्यापारी थे, अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। मोंटी को ये नहीं पता था कि वो लोग बहुत ही लालची और घटिया मानसिकता वाले हैं। वो लोग मोंटी के छोटे से आयोजन में शामिल हुए। मोंटी ने उन्हें खाना परोसा और उनसे बातचीत शुरू की। खाना मोंटी ने खुद ही बनाया था। एक गांव वाले ने कहा, अरे मोंटी, तुमने हमें यहाँ ये घटिया खाना खिलाने के लिए बुलाया है? क्या हुआ चाचा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? अरे मोंटी, तुम रहने ही दो। तुमने अपने व्यापार में तरक्की की है। हमने सोचा कि हमें बड़ा लाजवाब खाना मिलेगा, लेकिन तुमने तो इतना घटिया खाना परोसा है कि आज रात पेट खराब होके हमें नींद नहीं आएगी। अरे चाचा, आप गुस्सा ना करो, मैं आपको कुछ मीठा शरबत पिलाने को देता हूँ। मोंटी अपने कमरे में गया और एक शरबत लाकर उस गांव वाले को दे दिया। गांव वाले ने उस शरबत में से एक घूंट लिया और मोंटी के चेहरे पर थूकते हुए कहा, इससे बदतर ड्रिंक तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पिया। हट! उस गांव वाले ने मोंटी को सबके सामने अपमानित किया और घर से चला गया। बाकी गांव वाले मोंटी पर हंसने लगे और उसके घर से जाने लगे। एक गांव वाले ने कहा, अरे नल्ले बेरोजगार मोंटी, माना कि तू अनपढ़, गंवार, बेरोजगार है, पर कम से कम अपने मेहमानों को कैसा खाना देना चाहिए ये तो आना चाहिए तुझे। सभी गांव वाले हंसते हुए मोंटी के घर से चले गए। मोंटी निराश, हताश और उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। कहीं अंदर से वह इन गांव वालों पर गुस्सा था। किसी तरह उसने इस अपमानजनक स्थिति को संभाला, तरोताजा हुआ, खाना खाया और भारी दिल से सो गया। उस रात उसने तय किया
कि वह अब किसी को अपने घर नहीं बुलाएगा, क्योंकि वह समझ गया था कि सभी लोग उसे सिर्फ मजाक उड़ाने और ताने मारने का मौका ढूंढते हैं, बजाय उसे मदद करने के। उस रात उसने तय किया कि वह अपना व्यापार बढ़ाएगा, इसलिए उसने पास के शहर में कर्ज मांगना शुरू किया ताकि वह अपने व्यापार को बढ़ा सके। कुछ महीनों में वह चूड़ी के व्यापार में विफल हो गया। उसने फिर से कर्ज लिया और विभिन्न चीजें करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया और वह हर क्षेत्र में विफल हो गया। अब मोंटी भारी कर्ज में डूब चुका था और अंततः उसने और भी बड़ी असफलता का सामना किया। धीरे धीरे मोंटी सब्जियां और अन्य चीजें खरीदने के लिए भी बाजार जाने में हिचकिचाने लगा। हर बार जब वह बाजार जाता तो उसे सिर्फ एक ही चीज सुननी पड़ती थी, अरे नल्ला बेरोजगार मोंटी आ गया, अरे नल्ला बेरोजगार मोंटी आ गया। हर बार यह सुनकर वह परेशान हो जाता और अपने घर लौट आता। एक शाम जब मोंटी गांव में टहल रहा था तो उसने एक साधु बाबा को कुछ मंत्र जाप करते हुए देखा। वह उनके पास गया। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ बच्चे? लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत तनाव चल रहा है। अब क्या बताऊं बाबा जी, कोई है ही नहीं सुनने वाला। इस गांव के लोग इतने बुरे हैं, थोड़ी बहुत मदद करने के बजाय ताने पर ताने मारते रहते हैं। व्यापार भी पूरी तरह से डूब रहा है। रोजी रोटी कमा रहा हूँ, पर लगता है कि कुछ समय में वो भी नहीं मिलेगा। लगता है बहुत तनाव में हो बच्चे तुम। क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे बाबा जी? बहुत तकलीफ के बाद आप जैसा कोई मिला है। घबराओ मत बच्चे, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहो, एक दिन जरूर सफल होगे तुम। कब से वही तो कर रहा हूँ बाबा जी, अब थक चुका हूँ, मुझे और नहीं चलना ऐसे रास्ते पर। आप कुछ तो नुस्खा बताए सफलता का। साधु बाबा मोंटी की बात सुनते हुए कुछ सोचने लगे। उन्होंने मोंटी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गला खींचते हुए बोले, ठीक है बच्चे, लगता है तुम्हें उस नुस्खे के बारे में बताना पड़ेगा जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मोंटी, इस नुस्खे को तुम सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हो, तो सोच समझ कर करना। और अगर तुमने इसे एक बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तो इसके बुरे परिणाम तुम्हें और गांव वालों को भुगतने पड़ सकते हैं। बुरे मतलब बहुत बुरे, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप उसकी चिंता मत करिए बाबा, मैं बस अपने का वैसा ही करूँगा। आप बताइए तो क्या है वो नुस्खा? तो फिर सुनो, क्योंकि तुम्हें पैसों की दिक्कत है, तुम्हें इस गांव में जो गांव वाला सबसे अमीर है, जिसके पास बहुत सारी दौलत है, उसके घर जाकर उसकी कोई भी कीमती चीज चुरा कर लानी है और उस चीज को अपने घर लाकर तुम्हें उस चीज को अपने घर में जला डालना है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, उस अमीरजादे की दौलत धीरे धीरे कम होती रहेगी और तुम्हारे घर में वो दौलत आती रहेगी जब तक वो अमीरजादा सड़क पर ना आ जाए। तो फिर सुनो, क्योंकि तुम्हें पैसों की दिक्कत है, तुम्हें इस गांव में जो गांव वाला सबसे अमीर है, जिसके पास बहुत सारी दौलत है, उसके घर जाकर उसकी कोई भी कीमती चीज चुरा कर लानी है और उस चीज को अपने घर लाकर तुम्हें उस चीज को अपने घर में जला डालना है। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, उस अमीरजादे की दौलत धीरे धीरे कम होती रहेगी और तुम्हारे घर में वो दौलत आती रहेगी जब तक वो अमीरजादा सड़क पर ना आ जाए। बस इतना सा करने से मेरे पास वो दौलत आ जाएगी बाबा? हाँ, ये लो, इस नींबू को लेकर जाओ और वो कीमती चीज चुराने से पहले इस नींबू को अपने घर के चारों तरफ छिड़क लो, याद से। यह कहकर साधु बाबा ने मोंटी को एक नींबू दे दिया। मोंटी ने साधु बाबा की बात मानी, नींबू लिया और अपने घर वापस आ गया। मखनपुर गांव में मोंटी के हिसाब से लक्कू सिंह सबसे अमीर आदमी था।
2 दिनों तक मोंटी ने लक्कू सिंह पर नजर रखी और उसके बारे में जितनी जानकारी हो सके इकट्ठा करने की कोशिश की। एक दिन मोंटी को खबर मिली कि लक्कू सिंह ने अपने घर पर खाना पकाने के लिए खानसामों को बुलाया है। मोंटी ने तय किया कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अगले दिन नींबू को अपने घर के चारों तरफ छिड़ककर किसी तरह खानसामों के देश में मोंटी लक्कू सिंह के घर में घुस गया। वहां किसी को मोंटी के बारे में पता नहीं चला। लक्कू सिंह ने मोंटी का स्वागत किया। जब लक्कू सिंह और उसके परिवार के सदस्य अपनी अन्य गतिविधियों में व्यस्त हो गए, तब मोंटी ने डाइनिंग टेबल से लक्कू सिंह की सोने की थाली चुराई और वहां से भाग गया। किसी को कुछ पता नहीं चला और अंततः मोंटी चुराई हुई सोने की थाली के साथ अपने घर लौट आया। उस रात मोंटी ने साधु बाबा के कहने पर अग्नि प्रक्रिया शुरू की। मोंटी ने साधु बाबा द्वारा बताए गए कुछ मंत्रों का जाप किया और लक्कू सिंह की चुराई हुई सोने की थाली को आग में डाल दिया। उसने प्रक्रिया पूरी की और वह सोने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि गांव में लक्कू सिंह रैली कर रहा है। लक्कू सिंह का एक आदमी जोर जोर से घोषणा कर रहा था कि जो भी लक्कू सिंह का सोने का हार ढूंढ निकालेगा, लक्कू सिंह उसे इनाम देगा। मोंटी ने घोषणा को नजरअंदाज किया और अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चला गया। जैसे ही वह किचन में पहुंचा, उसने एक बर्तन में चमचमाता हुआ एक बड़ा सोने का हार देखा। मोंटी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने आंखें मली और फिर से देखा, वह सोने का हार वही था। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि साधु बाबा का जादू काम कर गया। वह अपनी खुशी रोक नहीं पाया और किचन में ही पागलों की तरह नाचने लगा। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोंटी चौंक गया और दरवाजा खोलने गया। बाहर लक्कू सिंह का आदमी खड़ा था। उसने कहा, सुनो मोंटी, अगर तुम्हें अच्छा इनाम चाहिए तो लक्कू साहब का खोया हुआ हार ढूंढ कर लाओ। लक्कू साहब तुम्हें बहुत बड़े इनाम देंगे। मोंटी ने हंसते हुए उस आदमी से कहा, ठीक है, और दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन के बाद से हर सुबह लक्कू सिंह की दौलत गायब होने लगी और सारी कीमती चीजें मोंटी के घर में आने लगी। लक्कू सिंह गांव का सबसे गरीब आदमी बन गया। मोंटी सोने का हार और बाकी कीमती चीजें बेचने के लिए पास के शहर में गया। उसे बहुत सारा पैसा मिला। मोंटी अपनी सफलता से बेहद खुश हुआ और उसने अपने घर को महंगी चीजों से सजाना शुरू कर दी। वह पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय मनोरंजन और खाने पीने में खर्च करने लगा। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसका सारा पैसा खत्म हो गया है। अब मोंटी ने फिर से वही साधु बाबा की अग्नि प्रक्रिया दोहराने की सोची। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वह अग्नि विधि केवल एक बार करनी थी। अगर बार बार की तो उसके बुरे परिणाम होंगे। अब मोंटी हर 15 दिन में कहीं ना कहीं चोरी करने जाता था। गांव वाले सोचने लगे कि यह गरीब मोंटी इतने महंगे सामान कैसे खरीद रहा है। एक रात एक गांव वाले ने मोंटी को चोरी करते हुए देख लिया। उस गांव वाले ने मोंटी का पीछा किया और उसके घर तक पहुंच गया। उसने मोंटी की छिपी हुई अग्नि विधि देखी और डर कर वहां से भाग गया। उसने यह खबर पूरे गांव में फैला दी। सारे अमीर गांव वाले, जिनकी दौलत गायब हो गई थी, मोंटी से बदला लेने की योजना बना ली। अगली रात सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और मोंटी के घर के पास पहुंचे। एक गांव वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ नालायक मोंटी, गांव वालों का धन चुरा कर खुद ऐश कर रहा है, बाहर आ जा। आज ये सारे गांव वालों मिलकर तेरा हिसाब करेंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक और गांव वाले ने चिल्लाकर कहा, क्यों रे मुंटी, भीड़ को देखकर डर गया क्या? बाहर निकल, आज देख तेरा क्या हाल होता है, बाहर निकल। गांव वाले थोड़ा और इंतजार करने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक गांव वाले ने कहा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना भाइयों? इतनी देर से खड़े हैं हम और अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही।
उनमें से एक गांव वाले ने अंदर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे मोंटी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जब वह मोंटी के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने गांव वालों की तरफ एक नजर डाली, थोड़ी गहरी सांस ली और धीरे धीरे मोंटी का दरवाजा खोलने लगा। जैसे जैसे वह दरवाजा खोल रहा था उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और आखिरकार जब उसने वह दरवाजा पूरी तरह से खोला तो उसने देखा कि मोंटी जमीन पर मरा पड़ा था। वह चिल्लाते हुए बाहर भागा। गांव वाले उसकी अजीब हरकतें देखकर हैरान थे। वह आदमी जिसने मोंटी को मरा हुआ देखा था बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसने खुद को शांत कर लिया तो उसने गांव वालों को बताया कि मोंटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। गांव वाले उस जगह से चले गए। अगले दिन कुछ गांव वाले मोंटी को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके घर आए, लेकिन उन्होंने देखा कि मोंटी का शरीर गायब था। उन्हें उस घर में कुछ अजीब लगा और वे डर के मारे वहां से भाग गए। वहां से गुजरते हुए उन्होंने एक बड़ा पीपल का पेड़ देखा। इस पीपल के पेड़ को देखकर वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले मोंटी के घर के आजू बाजू में इस पीपल के पेड़ को कभी देखा नहीं गया था किसी ने। पीपल का पेड़ कब आया, कैसे आया, कहां से आया, इस बात की किसी को खबर नहीं थी। मोंटी के शरीर के साथ क्या हुआ यह भी किसी को समझ नहीं आया। दूसरी ओर साधु बाबा जो मोंटी के संपर्क में था, जब उसे मोंटी की घटना के बारे में पता चला तो उसी रात साधु बाबा ही मोंटी के शरीर को ले गया। साधु बाबा मोंटी के मृत शरीर पर कुछ काला जादू कर रहा था। कहीं ना कहीं वह मोंटी को जीवित करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि साधु बाबा का मोंटी में अपना लालच था। मुख्य कारण यह था कि जब कुछ महीने पहले मोंटी पहली बार साधु बाबा के पास आया था तब साधु बाबा को पता चला कि केवल मोंटी ही आग की विधि को सफलतापूर्वक कर सकता है। और जब मोंटी अमीर होने लगा तो वह छुप छुप कर साधु बाबा के साथ कुछ मुनाफा साझा करता था। इसी वजह से साधु बाबा मोंटी को वापस जीवित करना चाहते थे। बदकिस्मती से साधु बाबा असफल रहे और उनका काला जादू गलत हो गया। अचानक साधु बाबा को कुछ अजीब शोर सुनाई देने लगा और उनके सिर में भारी दर्द होने लगा। डर कर साधु बाबा वहां से भाग गए। बहुत दूर भागने के बाद साधु बाबा एक बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और वहीं पर बेहोश हो गए। यह वही पीपल का पेड़ था जो मोंटी के घर के पास था। जिस दिन मोंटी की दिल के दौरे से मौत हुई थी उस पीपल के पेड़ के पास कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। कुछ दिनों के लिए साधु बाबा गायब हो गए। हालांकि 1-2 हफ्तों के बाद गांव वालों ने देखा कि साधु बाबा फिर से पीपल के पेड़ के पास बैठकर गांव वालों का मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वह पहले वाले साधु बाबा नहीं थे। जब भी गांव वाले साधु बाबा से मदद मांगते वे उनका गलत दिशा में मार्गदर्शन करते, जिससे गांव वाले अपनी सारी संपत्ति साधु बाबा को दे देते और जब वही गांव वाले अपने घर लौटते तो अगली सुबह दिल के दौरे से उनकी मौत हो जाती। यह सब पीपल के पेड़ के प्रभाव के कारण हो रहा था। मखनपुर गांव में जो भी हो रहा था उसकी किसी को खबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जो भी गांव वाला साधु बाबा से मदद मांगता और उनसे मिलने जाता उसका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता। वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित कुछ अनुभवी गांव वालों ने सभी को एक बड़े सभा के लिए बुलाया। उन्होंने चर्चा की और अंततः ये समझा कि यह सब पीपल के पेड़ की वजह से हो रहा है। उन्होंने गांव में फिर से शांति लाने के लिए इस बड़े से पीपल के पेड़ को नष्ट करने का निर्णय लिया। एक रात सभी गांव वाले पेड़ को जलाने गए। उनके रास्ते में साधु बाबा ने बाधा डाली और पेड़ को जलाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने किसी तरह साधु बाबा को काबू में कर लिया और पीपल के पेड़ को जला दिया। जैसे ही पेड़ नष्ट हुआ
साधु बाबा बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। अगली सुबह साधु बाबा एक गांव वाले के घर में जाके वह अपने किए पर दुखी और पछतावा महसूस कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी जान बचाई। इस तरह पीपल के पेड़ का श्राप टूट गया और फिर मखनपुर के गांव वाले साधु बाबा के सही मार्गदर्शन में सुखी जीवन बिताने लगे।